मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। तस्निया शरा की किताब उसका 12वां बाब, बुत परस्ती का दूर करना। ये वो कवानीन और कज़ाएं हैं जिन पर तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा तुझे अता करेगा अपनी जिंदगी के कुल अयाम में अमल करो, जब तक कि उसमें बसते रहो। तुम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक सरसब्ज दरख्त के नीचे की उन सब जगहों को मिस्मार करो जहां उन कौमों ने जिनके तुम वारिस हुए अपने माबूदों की पूजा की। उनके मज़हबों को ढा दो, उनके सतूनों को तोड़ डालो, उनके खंभों को आग से जलाओ, उनके माबूदों के बुतों के टुकड़े टुकड़े करो और उस जगह से उनका नाम तक मिटा डालो। लेकिन खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि वो जगह जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबाइल के दरमियान से पसंद करेगा कि अपना नाम वहीं रखे और वहीं सकूनत करे, उसे तुम ढूंढो और वहीं जाया करो। और तुम वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीये और अपनी दहयकियाँ और अपने हाथों के हदिये और अपनी नज़रें और अपनी खुशी की कुर्बानियाँ और अपने गाय बैल और भेड़ बकरी के पेलोठों को गुजरानो। और तुम वहीं खुदावंद अपने खुदा के आगे खाओ और अपने घरानों समेत अपने हाथ के उन सब कामों की खुशी करो जिनमें खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बरकत दी हो। तुम ऐसा ना करो जैसा कि हम आज के दिन करते हैं कि हर एक जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा है वो ही करता है, क्योंकि अभी तक तुम उस आराम और मिरास को नहीं पहुंचे जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें देगा। बस जब तुम उर्दन के पार जाओ और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें मिरास के तौर पर देगा रहने लगो, और वो तुम्हें तुम्हारे उन सब दुश्मनों से आराम दे जो तुम्हारे गिर्द हैं, और तुम बेखौफ सुकूनत करो, तो जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा चुन लेगा कि वहां अपना नाम रखे, तो तुम जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उसे वहां ले जाया करो, यानी अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीये और अपनी दहयकियाँ और अपने हाथ के हदिये और अपनी वो नेक मन्नतें जो तुम खुदावंद के लिए मानो। और खुदावंद अपने खुदा के आगे खुश हो, तुम और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लोंडियाँ और वो लावी भी जो तुम्हारे शहरों में है, क्योंकि उसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं। खबरदार ऐसा ना हो कि तू अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ जिस जगह को देख ले वहीं गुजराने, मगर उसी जगह में जिसे खुदावंद तेरे कबाइल में से चुन लेगा, तो अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ वहीं गुजराना और वो सब कुछ जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ वहीं करना। लेकिन अगर तू गोश्त खाना चाहे और तेरा दिल ख्वाहिशमंद हो कि उसे खाए, तो तू अपने सब शहरों में खुदावंद अपने खुदा की उस बरकत के मुताबिक जो उसने तुझे दी है ज़िबा कर और खा। खा तू पाक हो खा नापाक, जैसे तू गजाल या हिरन खाता है, लेकिन तू खून हरगिज ना खाना, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। तेरे लिए ये जायज़ नहीं कि तू अपने शहरों के अंदर अपने गले या मै या तेल की तहयकियाँ या अपने गाय बैल और भेड़ बकरी के पेलोठे या अपनी उन मन्नतों की चीज़ें जो तूने मानी या अपनी खुशी की कुर्बानियाँ या अपने हाथ के हदिये खाए, लेकिन तू उन्हें खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उस जगह में खा जो खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा। तू और तेरा बेटा और तेरी बेटी और तेरा गुलाम और तेरी लोंडी और वो लावी जो तेरे शहरों में है, और तो खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने हाथ के सब कामों में खुश रह। और खबरदार रह कि जब तक तू ज़मीन पर है लावी को फरामोश ना कर। और जब खुदावंद तेरा खुदा अपने वादा के मुताबिक तेरी सरहदों को वसी करे और तू कहे कि मैं गोश्त खाऊं क्योंकि मेरा जी गोश्त खाने का ख्वाहिशमंद है, तो तू अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक गोश्त खा। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा कि अपना नाम वहां रखे तुझसे दूर हो, तो अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से
जिन्हें खुदावंद ने तुझे दिया है ज़बा कर, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया है, और तू अपने शहरों में जो कुछ तेरा जी करे खा, जिस तरह गजाल और हिरन खाए जाते हैं। खा तू पाक हो खा नापाक, बिला तमीज खा, लेकिन खबरदार तू खून ना खाना, क्योंकि वो जान है। चुनाचे तू जान को गोश्त के साथ ना खाना, तू उसे हरगिज ना खाना, बल्कि पानी की तरह उसे जमीन पर उंडेलना। तू उसे ना खाना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, जबकि तू वो जो खुदावंद की निगाह में रास्त है करे। लेकिन तू अपनी मुकद्दस चीजें जो तेरे पास हों और अपनी मन्नतें उस जगह ले जा जिसे खुदावंद चुन लेगा, और अपनी सोख्ती कुर्बानियों का गोश्त और खून खुदावंद तेरे खुदा के मस्बा पर उंडेला जाएगा, मगर उनका गोश्त तू खाएगा। इन सब बातों को जिनका मैं तुझे हुक्म देता हूं तू मान और सुन, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का हमेशा तक भला हो, जबकि तू वो जो खुदावंद तेरे खुदा की निगाह में नेक और रास्त है करेगा। और जब खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को जिनका वारिस होने के लिए तू जाता है तेरे आगे से काट डाले और तू उनका वारिस हो जाए और उनके मुल्क में रहने लगे, बस तू अपने आप में खबरदार रह, ऐसा ना हो कि उनका तेरे सामने से फना होने के बाद भी तू उनकी पैरवी करके फंदे में फंसे और उनके माबूदों की बाबत ये कहकर पूछे कि ये कौमें अपने माबूदों की किस तरह बंदगी करती थीं कि मैं भी वैसा ही करूं। तो खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, क्योंकि उन्होंने अपने माबूदों के लिए हर एक वो मकरूहियत की है जिससे खुदावंद को नफरत है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने माबूदों के नाम पर अपने बेटों और बेटियों को आग में डालकर जला दिया। इन सब बातों पर जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम अमल करने के ख्वाहिशमंद हो, उनमें कुछ ना बढ़ाना और उसमें से कुछ ना घटाना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।